Dear students, welcome to the STP Computer Education. Students, आज की इस वीडियो में हमें Microsoft PowerPoint का चैप्टर नंबर 8 स्लाइड शो टैब चैप्टर को कंटेन करना है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब ने लास्ट वीडियो के अंदर ट्रांजिशन और एनिमेशन टैब को कंप्लीट किया था और आज हम स्लाइड शो को सीखने वाले हैं। स्लाइड शो के इसमें जितने ऑप्शंस आप देख रहे हैं इन सभी के बारे में हम डीपली एक एक करके कंटेन करने जा रहे हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं फ्रॉम बिगिनिंग से। इसका मतलब क्या है फ्रॉम बिगिनिंग? जैसा कि आपको याद होगा जब हमने जो भी यहाँ पे स्लाइड्स बना रखी जैसे फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड, ठीक है। अगर मैं इस फर्स्ट स्लाइड से लेकर के इन सभी स्लाइड्स को प्ले करवा के फुल स्क्रीन में दिखाना चाहता हूँ तो मैं क्या प्रेस करता हूँ? F5 को प्रेस करता हूँ, ठीक है। तो ये वही है, मतलब फ्रॉम बिगिनिंग मतलब अगर आप अपनी स्लाइड्स को स्टार्टिंग से दिखाना चाहते हो या प्ले करवाना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा? फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक कर लेना होगा या फिर F5 कर लो, ठीक है। वही फ्रॉम बिगिनिंग की जो शॉर्टकट की होती है वही आपकी F5 होती है। जैसे कि देखिए मैंने बिगिनिंग पे क्लिक किया हुआ है और देखिए मैं स्पेस दबाता हूँ तो ये बिग मैजिक जो इस तरह से आ रहा है, स्लाइड्स जो चल रही है देखो स्टार्टिंग से इस तरह से स्लाइड्स चल रही हैं, ठीक है। तो अभी देखो फर्स्ट स्लाइड में क्या था आपका? बिग मैजिक था, तो ये आपका फर्स्ट स्लाइड में आ चुका है, ठीक है। तो आई थिंक उम्मीद करता हूँ कि आपको फ्रॉम बिगिनिंग वाला जो ऑप्शन है वो समझ में आ गया होगा। अब जरा सीखते हैं फ्रॉम करंट स्लाइड, ठीक है। फ्रॉम करंट स्लाइड का मतलब क्या होता है जरा उसको समझिए। जैसे कि आपके पास यहाँ पे बहुत सारी स्लाइड्स हैं, ठीक है, लेकिन आप चाहते हो कि इसमें से यहाँ से जो मेरी स्लाइड है सेकंड नंबर से स्टार्ट होना शुरू हो जब मैं प्रीव्यू करूँ तो F5 करूँ तो, ठीक है। मतलब मेरे को स्पेस कर करके मीन्स बार बार आगे करके वहाँ पे लेके ना आना पड़े। मतलब मैं चाहूँ जिस स्लाइड से अपनी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करना चाहता हूँ उसी स्लाइड से अपनी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट कर सकूँ, तो उसके लिए आप यूज़ करोगे फ्रॉम करंट स्लाइड, ठीक है। तो आप जिस स्लाइड से अपनी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करना चाहते हैं आप पहले उस स्लाइड को सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। इस तरह से क्लिक करके जैसे मेरे को अनमोल सिनेमा जो देख रहे हैं ना, जी अनमोल सिनेमा, इस वाली स्लाइड से आगे कंटिन्यू करना है। इस तरह से मेरे को प्रेजेंट करना है। ये इस स्लाइड से सेकंड नंबर मेरे को फर्स्ट स्लाइड जो है उसे प्रीव्यू नहीं करना है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इसको सेलेक्ट करूँगा और शिफ्ट F5 दबा दो या फिर फ्रॉम करंट स्लाइड पे क्लिक कर दो, तो आपकी जो स्लाइड होगी स्टार्ट होना वो वहीं से स्टार्ट होगी जिस स्लाइड को आपने सेलेक्ट किया होगा, ठीक है। तो देखिए जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ और देखिए मैंने एक स्पेस दबाया तो देखिए यहाँ पे क्या आया आपका? जी अनमोल सिनेमा वाली जो सेकंड नंबर की स्लाइड थी वही स्लाइड यहाँ पे आपको प्रीव्यू हुई है, ठीक है। और फर्स्ट स्लाइड जो है वो आपको प्रीव्यू नहीं हुई है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सही से समझ में आ ही गया होगा। ओके, अब चलिए जानते हैं थर्ड ऑप्शन। यहाँ पे आपको मिलता है ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो, ठीक है। अब जब यहाँ समझने की कोशिश करिएगा कि ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो आखिरकार करता क्या है और ये होता क्या है। ब्रॉडकास्ट का मतलब इंटरनेट एक तरीके से आप कह सकते हो, ठीक है। मतलब ब्रॉडकास्ट करना, अपने स्लाइड शो मीन्स जितने भी आपकी स्लाइड्स हैं, ठीक है, उनको आप अब इंटरनेट के ऊपर डाल दोगे, ठीक है, जिससे कि जितनी भी आपकी स्लाइड्स हैं उन सभी स्लाइड्स को पूरी पब्लिक देख सकती है, ठीक है। तो उसी को आप क्या होगे? ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो, ठीक है। तो ये काम कैसे करता है जरा वो समझिएगा। आप क्या करोगे? ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो जब अपनी स्लाइड्स को ब्रॉडकास्ट करोगे तो आपको ये एक लिंक प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और उस लिंक को आप अपने दोस्तों में, मतलब जिसको अपनी स्लाइड्स को आप इंटरनेट पे दिखवाना चाहते हो उस लिंक से, मतलब उस लिंक को आप शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के अंदर और जो जो बंदा उस लिंक पे क्लिक करेगा, ठीक है, जैसे कि मैंने लिंक पे क्लिक कर दिया और यहाँ से मैंने फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक कर दिया या फिर एक आता है इसमें ऑप्शन स्टार्ट स्लाइड शो करके, आप अगर उस पर क्लिक कर देते हो तो क्या होगा? पूरे इंटरनेट पे आपने जो यहाँ पे आप यहाँ बैठ के चला रहे हो स्लाइड्स को प्ले कर रहे हो वो पूरे इंटरनेट पे वो स्लाइड्स आपकी शो होने लग जाएगी। मतलब क्या है कि जैसे अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो घर पे बैठे बैठे तो आप मतलब आप कई तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो। ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो को आपने यहाँ पे कई सारे प्रेजेंटेशन बना रखी हैं और आप चाहते हो आपके फ्रेंड्स भी इस प्रेजेंटेशन को एक साथ कॉन्फ्रेंस में लेके आप पढ़ाना चाहते हो या बताना चाहते हो, प्रोजेक्ट को समझाना चाहते हो, तो सिंपल से आप अपनी स्लाइड्स को ब्रॉडकास्ट कर सकते हो, ठीक है। अब ये होगा कैसे जरा उसको देख लीजिए। यहाँ ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। स्टार्ट ब्रॉडकास्ट आपको ऑप्शन आएगा, आप इस पर एक बार क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपसे आपका माइक्रोसॉफ्ट ईमेल आईडी
पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपना माइक्रोसॉफ्ट ईमेल आईडी और पासवर्ड दे देता हूँ। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट की ईमेल आईडी पे मतलब माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे अपनी ईमेल आईडी नहीं बनाई है, रजिस्टर नहीं किया है, तो आपको पहले जा करके माइक्रोसॉफ्ट पे रजिस्टर करना होगा। ठीक है, तभी जा करके आप इसे प्ले कर पाओगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी इस तरह से राइट कर देता हूँ और यहाँ पे पासवर्ड भी राइट कर देता हूँ। ओके, सो मैंने यहाँ पे अपना पासवर्ड भी इनपुट कर लिया है। बस अब आपको यहाँ पे ओके करना है और जैसे ही ओके करोगे आप, वैसे ही आपको ये एक लिंक प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल देख लीजिए, यहाँ पे क्या अभी मेरे पास मैसेज आ चुका है, एरर स्टार्टिंग ब्रॉडकास्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे कंप्यूटर में अभी कुछ प्रॉब्लम की वजह से आई थिंक ये मैसेज आ रहा है, लेकिन आप लोग भी जरा एक बार अपने अपने कंप्यूटर में जरूर ट्राई कर लीजिएगा कि आपके में यहाँ पे कॉपी वाला लिंक आ जाता है या नहीं। ठीक है, मतलब जैसे ही आप अपनी ईमेल आईडी, माइक्रोसॉफ्ट की ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल देते हो और नेक्स्ट स्टार्ट पे क्लिक करते हो, तो आपको यहाँ पे एरर नहीं आना चाहिए। यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा। ठीक है, उसी लिंक को आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करोगे और अगर वही लिंक कोई यूज़र अपने ब्राउज़र के अंदर क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स या ओपेरा में अगर ओपन करता है, तो क्या होगा, वो आपकी स्लाइड्स को ऑनलाइन भी देख पाएगा। ठीक है, तो फिलहाल तो अभी यहाँ पे हमारे इसमें एरर आ चुका है, तो मैं इसे अभी स्किप करता हूँ। बाकी जैसे ही अगर मेरे से इशू मेरे इसके कंप्यूटर में से सॉल्व होता है, तो मैं इसके ऊपर एक अलग ही वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम जानते हैं कस्टम स्लाइड शो को। ठीक है, अब कस्टम स्लाइड शो में क्या होता है जरा उसको समझिएगा। कस्टम स्लाइड शो का मतलब आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि कस्टमाइज़ करके आप अपनी स्लाइड्स को शो करवाओगे। कस्टमाइज़ करने का मतलब क्या होता है जरा वो समझिए। जैसे कि देखिए, मेरे पास यहाँ पे 3 स्लाइड्स हैं। ठीक है, और मैं चाहता हूँ जो ये जी अनमोल जो ये सोनी पल वाली स्लाइड है, ये दिखनी नहीं चाहिए। ठीक है, और या फिर आप मतलब ये समझ लो कि इनमें से जैसे 3 स्लाइड है अभी मेरे पास। ठीक है, तो तीनों में से कोई एक स्लाइड नहीं दिखनी चाहिए, ये वाली दिखनी चाहिए और ये वाली दिखनी चाहिए। ठीक है, कुछ ऐसा आप समझ लो। ठीक है, बट मैं ये चाहता हूँ यहाँ पे जो जी अनमोल सिनेमा वाली स्लाइड है, ये नहीं दिखनी चाहिए जब मैं इसे प्ले करूँगा। जैसे मैं देखो अभी F5 करता हूँ, तो यहाँ पे देखो पहले कौन सी स्लाइड दिखी, ये बिग मैजिक वाली स्लाइड्स दिखी आपको, फिर उसके बाद जी अनमोल वाली स्लाइड देखी, फिर उसके बाद सोनी पल वाली। ठीक है, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, जो जी अनमोल सिनेमा वाली स्लाइड है, ये आपकी दिखनी नहीं चाहिए। ठीक है, बस यही दिखे और इसके बाद ठीक ये वाली शो हो जानी चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी स्लाइड्स को कस्टम शो के अंदर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे रखेंगे जरूर देख लीजिए। कस्टम स्लाइड शो में आप जाएंगे, कस्टम शोज़ पे क्लिक करेंगे। ओके, यहाँ पे आप अपने उस कस्टम शो का नाम डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पे न्यू पे क्लिक करिए और यहाँ पे आप अपने कस्टम स्लाइड्स का नाम, मतलब जो भी आप व्यू या शो कह रहे हो, उसका एक नाम डिफाइन कर दो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक नाम डिफाइन कर देता हूँ, डेमो करके। ठीक है, अब आप ऐड कर दो कि आप इस शो के अंदर जो अभी आप शो करवाने वाले हो अपनी स्लाइड्स को, उस शो के अंदर कौन कौन से स्लाइड्स को रखना चाहते हो। तो मैं चाहता हूँ फर्स्ट स्लाइड रखना, तो ऐड कर दो यहाँ पे, और थर्ड स्लाइड रखना, तो इसमें ऐड कर दो। देखो यहाँ फर्स्ट और थर्ड स्लाइड आपकी ऐड हो चुकी है। ठीक है, और आप इसे ऊपर नीचे अगर करना चाहो तो यहाँ से भी आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, अप एंड डाउन यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, और सीधा मैं यहाँ से ओके करता हूँ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको F5 से उसे प्रेजेंट नहीं करना है। ठीक है, यहाँ शो देख रहे हैं आप, इस पर क्लिक करके उसे शो करेंगे। तो देखिए मैंने शो पे क्लिक किया। अब देखो पहली स्लाइड कौन सी आनी चाहिए, बिग मैजिक वाली आनी चाहिए। तो देखो बिग मैजिक वाली आ गई। ठीक है, अब कौन सी आनी चाहिए आपकी, जो वो सोनी पल था वो वाली स्लाइड। तो देखो मैं स्पेस दबाता हूँ, तो देखो यहाँ पे डायरेक्ट कौन सी स्लाइड आई आपकी, सोनी पल वाली स्लाइड आई। और देखो यहाँ पे आपकी स्लाइड एंड। ठीक है, अगर वापस से उसी स्लाइड को आप दिखाना चाहते हो तो F5 नहीं करोगे, कहाँ जाओगे, यहाँ पे, और यहाँ देखो जो भी अभी हमने एक कस्टम शो बनाया था ना डेमो के नाम से, आप इस पर क्लिक करके इस अपनी स्लाइड को शो करवा सकते हो कस्टम रूप से। ठीक है, मतलब जो स्लाइड आप चाहो उस स्लाइड को शो करवा लो। ठीक है, और हटाना है इसको तो कस्टम शोज़ पे वापस से जाओ और अपने इस डेमो वाले शो को आप रिमूव कर लो। ठीक है, तो आई थिंक उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ ही गया होगा कि कस्टम स्लाइड शो का यूज़ हम कैसे करते हैं। ठीक है, अब चलो जान लेते हैं सेटअप स्लाइड शो में कि क्या ऑप्शंस हैं और ये किस वक्त काम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, लेकिन अभी हम इन सभी ऑप्शंस पे काम नहीं कर पाएंगे। इसमें से जो मेन ऑप्शंस हैं उनके ऊपर हम काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शो ऑप्शंस के अंदर आपको दिख रहा है लूप कंटिन्यूसली अंटिल एस्केप। अगर आप इस ऑप्शन को टिक करके
ओके कर देते हो तो आपकी स्लाइड कभी भी एंड नहीं होगी, बल्कि आपकी जो स्लाइड है बार बार जैसे ही एंड होगी वैसे ही स्टार्ट हो जाएगी, रिपीट होती जाएगी आपकी स्लाइड। जैसे कि मैं आपको एक बार दिखा ही देता हूँ। F5 देखिए मैंने किया और देखिए मैं स्पेस दबाता हूँ, मैजिक आया, फिर उसके बाद जीएन मॉल सिनेमा आया, फिर उसके बाद सोनी पल आया और फिर उसके बाद देखो फिर से बिग मैजिक स्टार्ट हो गया। तो देख रहे हैं आप, इससे आपकी जो स्लाइड है वो ख़त्म नहीं होगी बल्कि रिपीट होती जाएगी जब तक कि आप एस्केप बटन को नहीं दबा देते। ठीक है, सो फिलहाल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपने एस्केप बटन को प्रेस करके इसे हटा देता हूँ। तो आई थिंक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि लूप कंटिन्यूसली अंटिल एस्केप जो ऑप्शन है वो किस काम में आता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए शो विदाउट नरेशन। ठीक है, तो नरेशन, शो विदाउट नरेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आप इसको चेक कर देते हैं और अगर आप अपने इस स्लाइड में कोई साउंड ऐड करते हैं तो वो आपको साउंड सुनाई नहीं देगा। ठीक है, जैसे कि मैं अभी आपको यहाँ पे प्रीव्यू करता हूँ। ओके, तो अभी फ़िलहाल मैं देखो इसे ओके कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं ट्रांजिशन में जाता हूँ और यहाँ पे देख रहे हैं मैं फर्स्ट स्लाइड पे ज़रा साउंड लगा देता हूँ, जैसे ये वाला साउंड। ओके, यहाँ पे मैं साउंड पे क्लिक करता हूँ और ज़रा एक बार F5 करके देखता हूँ। ये देखो साउंड आया आपको। ठीक है, अब जरा यहाँ पे आइए, जरा स्लाइड शो में सेटअप पे जाइए और यहाँ पे देखो हमने क्या शो कर रखा है, शो विदाउट नरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे अभी भी देखो हमने साउंड ऐड किया लेकिन फिर भी यहाँ पे जो साउंड था वो आ गया। ठीक है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है जरा वो हम बाद में जरा डिस्कस करेंगे। अभी जरा देख लीजिए शो विदाउट एनिमेशन, जो भी एनिमेशन लगी होगी अगर आप इसको चेक कर देते हो तो आपकी जो एनिमेशन है वो दिखना बंद हो जाएगी। ठीक है, मैं ओके करके F5 करता हूँ तो यहाँ पे देखो जितनी भी एनिमेशन थी वो सब आपको अभी नहीं दिख रही है। ठीक है, और रही बात अभी जो इस शो विदाउट नरेशन वाला जो हमने अभी बात किया था, अभी आप इसको स्किप कर दीजिए, इसको हम बाद में देखेंगे कि इसमें हमने क्या प्रॉब्लम करी है। ठीक है, बाकी मैं यहाँ पे जो प्ले नरेशंस वगैरह ये देख रहे हैं इसी में ये सारे टॉपिक्स जो हैं आपके कवर आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी आप इसको स्किप करना क्योंकि अभी ये हमारा वर्क नहीं किया है। ठीक है, तो आपको ये दोनों तो समझ में आ गया होगा, लूप कंटिन्यूसली अंटिल एस्केप और शो विदाउट एनिमेशन कि इन दोनों की यूज़ क्या है। अगर आप इसको चेक रखते हो लूप कंटिन्यूसली को तो आपकी जो स्लाइड है वो मैक्सिमम टाइम अब बार बार रिपीट होती जाएगी, और अगर आप शो विदाउट एनिमेशन को चेक कर देते हो तो आपने जितनी भी इसमें एनिमेशन लगाई होगी वो एनिमेशन आपकी वर्क नहीं करेंगी। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया, तो अभी फ़िलहाल इतना ही इसके अंदर समझिए और इसे आप ओके कर लीजिए फ़िलहाल। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी इसके अंदर के भी कुछ ऑप्शंस जो हैं वो समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, हाइड स्लाइड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि आप अपनी किसी भी स्लाइड को हाइड कर सकते हो। जैसे मेरे को जी एन मॉल सिनेमा वाली जो स्लाइड है उसे हाइड करना है, इस पर सेलेक्ट करिए, हाइड पे क्लिक कर दीजिए, तो देखिए ये आपकी स्लाइड जो है वो हाइड हो जाएगी। और जब आप इसे प्ले करोगे मीन्स प्रीव्यू करोगे तो ये वाली जो स्लाइड है आपको देखने को नहीं मिलेगी। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे F5 करता हूँ तो देखिए यहाँ पे आपकी पहले बिग मैजिक वाली फ़ाइल आई, उसके बाद देखो सोनी पल वाली आपकी फ़ाइल आ गई। इसका मतलब जो ये स्लाइड थी ये हमने हाइड कर दी है। अनहाइड करने के लिए वापस इस पर क्लिक कर दीजिए, आपकी जो स्लाइड होगी वो अनहाइड हो जाएगी। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे रिहर्स टाइमिंग्स। इसका मतलब क्या होता है जो उसको थोड़ा डिटेल में समझिएगा। जैसे कि आपको एक स्लाइड शो का प्रेजेंटेशन देना है। ठीक है, आपने एक प्रेजेंटेशन बना के रखी है और आपको क्या करना है, ऑफिस के अंदर जाके खड़े होके प्रेजेंटेशन प्रीव्यू करनी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे खुद से टाइम डिसाइड करना है कि मैं इस स्लाइड को लेकर के कितने मिनट इसके ऊपर बोल सकूँगा, या फिर मैं जब अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ तो ये पहली वाली जो स्लाइड है वो कितने सेकंड तक स्क्रीन पे रहे, फिर सेकंड स्लाइड जो है वो कितने सेकंड तक स्क्रीन पे रहे, और जो थर्ड स्लाइड है वो कितने सेकंड तक स्क्रीन के ऊपर रहनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप इस रिहर्स टाइमिंग से डिफ़ाइन कर सकते हैं। जो देखिएगा कैसे होगा, तो यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ये फुल स्क्रीन में खुल जाएगा, और जैसे जैसे आप नेक्स्ट करते रहेंगे वैसे वैसे ये आपकी टाइमिंग को रिकॉर्ड करते जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। रिहर्स टाइमिंग पे देखिए मैंने क्लिक किया और यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए टाइमिंग आपका शुरू हो चुका है। ठीक है, अभी मैं स्पेस दबाता हूँ, देखो बिग मैजिक आ गया, फिर उसके बाद ये दबाता हूँ फेस स्पेस, तो ये हमारा बिग आ चुका है। ठीक है, अभी देखिए मैं यहाँ पे 15 सेकंड तक रुकने वाला हूँ और 15 सेकंड के बाद मैं इसे आगे भगाता हूँ, तो देखो 15 सेकंड तक मेरी पहली स्लाइड रिकॉर्ड हो गई होगी।
उसके बाद मेरी यहाँ पे दूसरी स्लाइड आ चुकी है, इसको मैं 30 सेकंड के ऊपर फॉरवर्ड करने वाला हूँ। तो इसको भी मैं 15 सेकंड दे देता हूँ, 14 सेकंड। ये देखिए फिर मैंने यहाँ पे 30 के ऊपर, इसके ऊपर मतलब मैंने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर यहाँ पे आ गया हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ पे ये जो स्लाइड है आपकी कितने सेकंड रुक रही है अभी, ये 10 सेकंड रोक देते हैं बस, दैट्स इट। तो यहाँ पे हमने अपनी तीनों स्लाइड का टाइमिंग जो था वो डिफाइन कर लिया इस तरह से, इसे यस कर लीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दिखा रहा है आपकी जो पहली स्लाइड है वो कितने सेकंड रुकेगी, 17 सेकंड। सेकंड जो स्लाइड है वो 14 सेकंड और ये 11 सेकंड। वो थोड़ा हमें रोकने के लिए, मतलब जब यहाँ 10 हो गया तभी हमने स्पेस दबाया तो इसने 1 सेकंड और ले लिया, तो इतना इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता 1 सेकंड से फ़िलहाल। अब जरा देखिए, अब मैं F5 करता हूँ और मैं कुछ भी नहीं दबाऊँगा। जैसे जैसे यहाँ पे मतलब जितने सेकंड तक यहाँ पे डिफाइन है उतने सेकंड तक ही आपकी जो स्लाइड है वो अपने आप एग्जीक्यूट करती जाएगी। ठीक है, देखिए मैं F5 करता हूँ, मैंने यहाँ पे कुछ भी प्रेस नहीं करना है, सिर्फ छोड़ रखा है मैंने। अभी देखो अपने आप ही जैसी टाइमिंग होगा वैसे ही आपकी स्लाइड आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये आई थिंक हमने 17 सेकंड तक रखा था, तो ये 17 सेकंड तक हमारी चलेगी। देन उसके बाद ये अपने आप ही दूसरी स्लाइड पे मूव कर जाएगी। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे आपकी जो स्लाइड्स हैं वो मूव कर रही हैं ऑटोमेटिकली। अब ये हमने 15 सेकंड तक रोका था और इसके बाद जो सोनी पल वाली स्लाइड थी वो आपकी आई थिंक 11 सेकंड तक थी, तो ये भी देखिए 11 सेकंड तक ही आपकी रुकने वाली है। ठीक है, तो इस तरह से आप रिहर्स टाइमिंग का यूज़ करके अपनी स्लाइड्स को टाइमिंग दे सकते हैं कि जो मेरी स्लाइड्स है वो कितने सेकंड तक रुकनी चाहिए और कितने सेकंड तक रुकनी नहीं चाहिए। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें सही से समझ में आ गई होंगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपने नोटिस किया कि इसने सिर्फ स्लाइड्स को रिकॉर्ड किया, एनिमेशंस को रिकॉर्ड किया। ठीक है, लेकिन आप चाहते हो कि मेरे को एक प्रॉपर वीडियो बनाना है, मतलब हर एक स्लाइड के ऊपर, जैसे कि मैं चाहता हूँ फर्स्ट स्लाइड जब मैं ओपन करूँ तो मैं उसमें कुछ अपनी वॉइस को भी रिकॉर्ड कर सकूँ। ठीक है, नहीं समझे? जैसे फिर से एक बार समझिए, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जब मेरी ये फर्स्ट स्लाइड जो है, ये वाली फर्स्ट स्लाइड, ये स्लाइड जब स्क्रीन पे ओपन हो, ठीक है, तो मैं इस एनिमेशन के साथ, मतलब जैसे यहाँ पे हमने 17 सेकंड तक इसको रिकॉर्ड करके रखा है एक तरीके से। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि 17 सेकंड के अंदर अंदर मतलब मेरी कुछ वॉइस भी रिकॉर्ड हो जाए। ऐसा अगर हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अगर मैं चाहता हूँ मेरे साथ इस स्लाइड के साथ वॉइस भी रिकॉर्ड हो जाएगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो अगर आप ऐसा फीचर देना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है रिकॉर्ड स्लाइड का। ठीक है, रिकॉर्ड स्लाइड शो का। ओके, तो ये कैसे वर्क करता है, ये भी सेम टू सेम ऐसे ही वर्क करेगा, बस इसके अंदर जो भी आपकी वॉइस वगैरह होंगी इसे भी ये रिकॉर्ड कर लेगा। ठीक है, तो जब देखिए कैसे वर्क करता है ये आपका। ठीक है, फिलहाल देखो मैं इस पर अगर क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ लिखा आ रहा है स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम बिगिनिंग, स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम करंट स्लाइड। अब इन दोनों का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। बिगिनिंग का मतलब स्टार्टिंग से रिकॉर्ड करना, करंट स्लाइड का मतलब जहाँ पे अभी आपने सेलेक्ट कर रखा है उसी स्लाइड से रिकॉर्ड करना। ठीक है, और यहाँ देखो क्लियर का ऑप्शन आ रहा है अभी। ठीक है, क्लियर का ऑप्शन क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने इसमें ऑलरेडी जो टाइमिंग्स हैं वो सेट कर रखी हैं। किसकी वजह से, रिहर्स टाइमिंग की वजह से। तो इसीलिए मेरे को क्लियर का ऑप्शन आ रहा है, बोल रहा है कि आप इन सभी स्लाइड्स का टाइमिंग जो है वो क्लियर करना चाहते हैं। तो अगर आपको क्लियर करना है तो आप यहाँ से इनकी जो टाइमिंग है उनको आप क्लियर कर सकते हो। देखो लिखा है ना क्लियर टाइमिंग ऑन ऑल स्लाइड्स, तो आप इस पर क्लिक कर दोगे तो देखो सबका जो टाइमिंग आ रहा था वो यहाँ पे क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो चलिए अब हम वापस से इसको रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड स्लाइड शो पे मैं एक बार क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, और ये देखिएगा स्टार्ट, देखो यहाँ पे लिखा है नरेशन एंड लेज़र पॉइंटर। अब जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया, जो नरेशन का मतलब होता है जो आपकी वॉइस होंगी वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो जाएंगी इसमें इसी के साथ। देखो मैं स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे अब क्लिक करता हूँ। सो मैंने देखिए स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर दिया है और यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो रही है। और देखिए जो अभी मैं बोल रहा हूँ ये सारी चीज़ें यहाँ अभी रिकॉर्ड हो रही होंगी। ठीक है, सो मैं इसे 9 सेकंड पे रखता हूँ और इसको मैं 3 सेकंड में ही फॉरवर्ड कर देता हूँ और यहाँ पे इसे 1 सेकंड भी नहीं दिया मैंने। और यहाँ पे ये आपका जो रिकॉर्डिंग था ख़त्म हो चुका है। और यहाँ पे जो साथ में देखिए यहाँ नीचे इसके आइकन भी आपको देखने को मिल जाएगा कि आइकन भी यहाँ पे वॉइस का आइकन भी आ गया है। ठीक है, अब जो देखिए अब अगर आप इसे F5 करके प्रीव्यू करवाएंगे तो क्या होगा, आपका जो टाइमिंग आपने इसमें डिफाइन करी है उस टाइमिंग से चलेगा और साथ ही साथ आपकी वॉइस भी आएगी। ठीक है, सो जरा देखिए यहाँ पे
मैं F5 करता हूँ तो देखिएगा वॉइस भी आएगी। अब मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलने वाला हूँ, ठीक है। सो मैंने देखिए स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर दिया है और यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो रही है। और देखिए जो अभी मैं बोल रहा हूँ ये सारी चीज़ें यहाँ अभी रिकॉर्ड हो रही, ठीक है। सो मैं इसे 9 सेकंड पे रखता हूँ और इसको मैं 3 में ही फॉरवर्ड। सो देखा आपने किस तरह से इसने मेरी वॉइस भी रिकॉर्ड कर ली, ठीक है। अब जो वॉइस यहाँ पे आई हैं, जो भी रिकॉर्ड वॉइस हैं, अब चाहते हो कि जब मैं प्ले करूँ तो ये वॉइस ना आए, तो आप यहाँ देख रहे हैं प्ले नरेशंस जो आप देख रहे हैं ये ऑलरेडी चेक हो रखा है। अगर आप इसे अनचेक कर देते हैं, ठीक है, और फिर अगर F5 करेंगे तो जो वॉइस आप देख रहे थे, अभी सुन रहे थे वॉइस को, वो आपको सुनने को नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखो आइकन आ चुका है ऑलरेडी और देखो लिखा आ रहा है मीडिया नॉट फाउंड, और ये ऑटोमेटिकली अपने टाइमिंग पे ही ये स्लाइड्स चलने लग जाएंगी, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सही से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैं इसे स्किप कर देता हूँ। अभी अगला है यूज टाइमिंग्स, ठीक है। देखो यूज टाइमिंग भी आपका चेक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो टाइमिंग जो आपने सेट किया है वो वर्किंग मोड में है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसे ऑफ कर दोगे तो ये ऑटोमेटिकली जो बाय डिफ़ॉल्ट इनका टाइमिंग होता है 0.0 सेकेंड, उस पर ये चलने लग जाएंगी, ठीक है। जैसे कि मैं देखिए F5 करता हूँ और यहाँ पे देखना ये ऑटोमेटिकली अपने टाइमिंग पे चलने लग जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे अपनी टाइमिंग पे देखो नहीं चल रहा, इसे हमें खुद से चलाना पड़ेगा स्पेस दबा के। देखो अभी मैंने कुछ भी स्पेस वगैरह नहीं दबाया है, स्पेस दबाता हूँ तब देखो ये बिग मैजिक यहाँ पे आया है, फिर से स्पेस दबाता हूँ तब देखो फिर ये बिग आया। मतलब आपको कस्टम बार बार इसे फिर खुद से चलाना पड़ेगा, ठीक है। फिलहाल स्किप कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर आप इस यूज टाइमिंग को ऑन रखेंगे तो जो आपने यहाँ टाइमिंग दी थी उसके हिसाब से ही चलेगा, और अगर आप इसे हटा देते हैं तो क्या होगा, आपको खुद से इसे स्पेस के माध्यम से या एंटर के माध्यम से या माउस के माध्यम से इसे खुद से चलाना पड़ेगा, ठीक है। अगला ऑप्शन यहाँ पे आता है शो मीडिया कंट्रोल। ये अगर ऑन है तो क्या होगा, जैसे कि आपने इसके अंदर कोई वीडियो को इंसर्ट किया है तो उस वीडियो को प्ले पॉज करने वाला जो बटन होता है वो आपको देखने को मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप इसे एक बार करके देख लीजिएगा। बाकी इसके अंदर जो ऑप्शंस थे वो सारे के सारे मैंने फ़िलहाल आपको करवा ही दिए हैं, ठीक है। अब जरा यहाँ पे बात आती है रिजोल्यूशन। ये क्या है, ये रिजोल्यूशन जो देख रहे हैं, जो भी आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो उसकी रिजोल्यूशन आखिर क्या होनी चाहिए, मतलब उसका साइज़ क्या होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर आप कम से कम छोटा साइज़ लेते हैं तो आपकी फास्ट एकदम रिकॉर्ड होगा, फास्ट लोड होगा, और अगर आप थोड़ा हाई लेते हैं तो आपकी जो प्रोसेसिंग वगैरह होगी, आउटपुट जो मिलेगा वो थोड़ा स्लोएस्ट में मिलेगा, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा उसे एक्सपोर्ट वगैरह करने में, ठीक है। सो यहाँ पे और जो ये ऑप्शन देख रहे हैं शो ऑन यूज़ प्रेजेंटर व्यू, ये सब एक ही साथ नहीं हो सकता। अभी जो ये ऑप्शंस आप देख रहे हो, इन ऑप्शंस का यूज़ आप कहाँ करोगे मैं वैसे ही बता देता हूँ, क्योंकि अभी तो नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको प्रोजेक्टर या फिर किसी दूसरे मॉनिटर स्क्रीन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये इनका यूज़ जो होता है, जैसे आप इसी कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे अपने स्लाइड्स को एक साथ प्रीव्यू करवा सकते हो इन सब की मदद से, इन दोनों की मदद से, ठीक है। फिलहाल तो अभी मेरे पास कई सारे कंप्यूटर्स हैं नहीं जिसकी वजह से मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊँ, वैसे भी अगर होते भी तो मैं आपको कैसे करके दिखा पाता इस वीडियो के अंदर, ठीक है। फिलहाल मैं बस आपको बता देता हूँ। और वैसे भी अगर आपको ना सभी के अंदर प्ले करना है तो आप यूज़ करोगे बोर्ड का स्लाइड शो का। बाकी जिस तरह से मैंने आपको बताया है उसी तरह से आप एक बार इसे ट्राई जरूर करके देखिएगा, शायद आपके कंप्यूटर में ये सही तरीके से वर्क कर जाए, ठीक है। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के अंदर शेयर करिएगा। और अगर आप हमारी इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो आपको मैं बता दूं कि अगर आप पूरा कंप्लीट MS ऑफिस का कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। आपको लिंक हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप STB कंप्यूटर एजुकेशन गूगल पे सर्च करेंगे तो भी आपको हमारी वेबसाइट सबसे नंबर 1 ऊपर ही रिज़ल्ट पे मिल जाएगी। आप वहाँ पे जा करके आपको रजिस्टर करना होगा और लॉगिन करना होगा। जैसे ही आप लॉगिन करते हो तो यही वीडियोज़ आपको मिलेंगी, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ इसके जो भी नोट्स वगैरह होते हैं वो भी आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। और साथ ही साथ जब आप हमारी वेबसाइट पे रजिस्टर करते हैं तो आपका इस कोर्स में, MS ऑफिस के कोर्स में एडमिशन हो जाता है, और ठीक 3 महीने के बाद आपका एग्ज़ाम होता है। और जब अगर आप एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं तो आपका एक सर्टिफिकेट भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो सही लगा होगा, उपयोगी लगा होगा, पसंद आया होगा। तो अपने दोस्तों में इसको ज़रूर शेयर करिएगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। Have a great day.